एक बार फजलवुड की मनमौजी भूमि में सैमी नाम की एक जिज्ञासु छोटी गिलहरी रहती थी। सैमी को नई चीजें तलाशना और सीखना पसंद था और आज भी कुछ अलग नहीं था। वह एक रंगीन पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए एक भव्य साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही सैमी आगे बढ़ा, उसकी नजर रोजी नाम के एक बात करने वाले इंद्रधनुषी कैटरपिलर पर पड़ी। रोजी के चेहरे पर एक बड़ी, मिलनसार मुस्कान थी और उसके सिर पर पत्तों का एक चमकदार मुकुट था। हेलो, सैमी। क्या आप आज रंगों के बारे में सीखना चाहेंगे? उसने पूछा। सैमी ने उत्सुकता से सिर हिलाया और रोजी ने उसे रंगों की अद्भुत दुनिया के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। रोजी के मार्गदर्शन से सैमी ने एक जादुई तालाब की खोज की जहां हर रंग की मछलियां शानदार ढंग से तैरती थी। वहां लाल, नारंगी, पीली, हरी और यहां तक कि एक दुर्लभ नीली मछली भी थी। सैमी उनके जीवंत रंगों से मंत्रमुग्ध था और वह अपने दोस्तों को इस मनमोहक जगह के बारे में बताने के लिए इंतजार नहीं कर सका। सैमी ने अपना साहसिक कार्य जारी रखा और जल्द ही उसका सामना ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुआ। ओलिवर एक ऊंचे ओक के पेड़ पर बैठ गया और उसने सैमी को संख्याओं और गिनती के बारे में सिखाने की पेशकश की। जब ओलिवर ने 1 से 10 तक की संख्याएं समझाई तो सैमी रोमांचित हो गया और उसने ध्यान से सुना। उन्होंने बलूत के दानों को एक साथ गिना और सैमी ने ओलिवर के बुद्धिमान मार्गदर्शन की मदद से जोड़ और घटाव में भी अपना हाथ आजमाया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, सैमी घर चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात लीला नाम की एक मिलनसार लेडीबग से हुई, जो प्रकृति के प्रति भावुक थी। लीला ने सैमी को पर्यावरण और फजलवुड में रहने वाले सभी प्राणियों की देखभाल के महत्व के बारे में सिखाया। साथ में उन्होंने कूड़ा-कचरा उठाया और जंगल को साफ किया, जिससे यह और भी सुंदर हो गया। आखिरकार सैमी अपने आरामदायक ट्री हाउस में पहुंच गया, जहां वह अपने दोस्तों के साथ अपने दिन के रोमांच को साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उन्होंने उन्हें तालाब के मंत्रमुग्ध कर देने वाले रंगों, ओलिवर के साथ गिनती करने की खुशी और अपने प्रिय फजलवुड की देखभाल के महत्व के बारे में बताया। अगले दिन सैमी के दोस्त उसके साथ एक नए साहसिक कार्य में शामिल हो गए। वे सभी रोजी से मिलने, रंगों के बारे में जानने, ओलिवर के साथ गिनती करने और जंगल की सफाई में लीला की मदद करने के लिए आगे बढ़े। फजलवुड अपने रंग बिरंगे निवासियों के लिए आश्चर्य, सीखने और प्यार का स्थान बन गया। यह सब सैमी के साहसिक कार्यों और उनके द्वारा साझा किए गए मूल्यवान पाठों की बदौलत है। और इसलिए फजलवुड में हर दिन खुशी, सीखने और दोस्ती के बंधन से भरा हुआ था। युवा जानवरों ने खोज और विकास जारी रखा, जिससे उनकी दुनिया एक बेहतर जगह बन गई। एक समय में एक साहसिक कार्य